नमामि यामिनीनाथ लेखालंकृत कुंतलां भवानीं भवसंताप निर्वापन सुधा नदीं। सफलता के लिए मनुष्य का एकाग्र चित्त से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जब एक लक्ष्य बनाकर उस पर चित्त की समस्त चित्त वृत्तियां केंद्रित कर दी जाए तब एकाग्रता आती है। मन जब तक इधर उधर भटकता है तब तक एकाग्र चित्तता नहीं हो सकती और न ध्यान ही पूरा हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों को वृक्ष पर बैठी चिड़िया के आंख का लक्ष्य भेदन करने का लक्ष्य दिया तो उन्होंने पहले अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या दिखता है? तो सबने कहा वृक्ष दिखता है। फिर पूछा तो वृक्ष पर चिड़िया बैठी दिखती है। फिर कहा कि हाँ, चिड़िया का मुख दिखता है। केवल अर्जुन ने ये कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखती है। समस्त दूसरे दृश्यों से चित्त हटाकर केवल चिड़िया की आंख पर उन्होंने अपना लक्ष्य केंद्रित किया और तभी वो सफल हुए। यह एकाग्र साधना से लक्ष्य भेद का उनका अभ्यास ही घूमते हुए चक्र में घूमते हुए मछली को मुंह नीचे करके तेल के कड़ाहे में उसको देखकर उसका लक्ष्य भेद करने का कठिन लक्ष्य वो भेद पाए। अन्यथा देखते हुए भी जब लक्ष्य भेद नहीं कर सकते तो मुंह नीचा करके केवल तेल के कड़ाहे में घूमते हुए चक्र में घूमती हुई मछली के नेत्र का भेदन करना कितना कठिन लक्ष्य है यह समझा जा सकता है। पर सारी चित्त वृत्तियां केवल और केवल चक्र में घूमती हुई मछली के नेत्र का भेदन का लक्ष्य पाकर ही अर्जुन ने इतना असाध्य कार्य किया था और तभी उसे द्रौपदी से परिणय होने का विजय का लाभ मिला। इसी प्रकार लक्ष्य कितना भी कठिन हो किंतु चित्त की समस्त वृत्तियां एक ओर केंद्रित कर उसी को लक्ष्य को ही निरंतर देखते रहने से ही हम अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बाधाएं आती है। सबसे पहली बाधा तो है संगति का दोष। महान लक्ष्य हो तो साधना भी महान होनी चाहिए। उसमें अगर आपके साथी निम्न वृत्ति वाले हैं, चित्त को भटकाने वाले हैं, संगति अगर दूषित है तो सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। साधक को अपना खान पान शुद्ध रखना चाहिए। खान पान में पानी भी आता है, भोजन भी आता है।
ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं कि शुद्ध धरती में शुद्ध मन से बोया गया जो अनाज है, वो अनाज ही सात्विक अन्न होता है। उसमें अगर रासायनिक खाद का उपयोग किया गया है तो वह भोजन ही खराब हो जाता है। फिर उसमें अगर और भी खराबी हो तो कहना ही क्या। शुद्ध जल, भोजन को दूसरे देखते हैं तो भी भोजन दूषित हो जाता है। इसलिए सबकी दृष्टि से बचाकर एकांत में भोजन करने का निर्देश दिया गया है। जिस किसी के यहाँ भोजन करना अत्यंत दोष कारक है, अपने यहाँ इसीलिए कहा गया है कि दूषित अन्न अगर खाओगे तो मनोवृत्तियां भी दूषित होगी, आपका चित्त भी दूषित होगा, आपका मन भटकेगा, आप शुद्ध चित्त नहीं रह सकेंगे, आपके मन में बुरे भाव आएंगे, शुद्ध भाव नहीं आ सकेंगे। शुद्ध भोजन, शुद्ध जल और यहाँ तक कि शुद्ध हवा पानी भी जब तक नहीं होंगे, सात्विक अन्न का, सात्विक भोजन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए साधक के लिए कहा गया है कि वो थोड़ा खाए, शुद्ध खाए, मिताहारी हो, शुद्धहारी हो, अन्न ऋत हो। ऋत भूख, मित भूख, हित भूख। मित भूख मानी थोड़ा खाने वाला, ऋत भूख मानी ईमानदारी का खाना हो, और हित भूख जो भोजन हितकर हो। यह होने पर ही साधक को सिद्धि मिलती है। महर्षि चरक कहते हैं, मित भूख, ऋत भूख और हित भूख। शिष्यों ने पूछा कि चित्र क्या बोलता है? कहा कि चित्र बोलता है कोरुख कोरुख कोरुख। कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? तो उन्होंने कहा कि मित भूख, ऋत भूख, हित भूख। जो थोड़ा खाता है, शुद्ध अन्न खाता है और स्वास्थ्यकर, हितकर भोजन करता है, वही निरोगी रह सकता है। वात पित्त कफ। मनुष्य के अन्न की 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। मनुष्य भी त्रिदोष संपन्न है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इसी प्रकार यह मनुष्य के लिए भी कहा गया है, हवा पानी के लिए भी कहा गया है कि शुद्ध वो है जिनके त्रिदोष साम्य हो। वात, पित्त और कफ तीनों में कोई भी अधिक नहीं हो, समान मात्रा में हो। जो भी एक बढ़ेगा तो दोष होगा। त्रिदोष के शमन के लिए तीनों की विषमता नहीं होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। और जब जानबूझकर ही भोजन ही ऐसा किया जाए जिसका पकाने वाला भी दूषित है, जिसका पानी भी दूषित है, जिसका वातावरण भी दूषित है,
जिसकी भावनाएं भी दूषित है, वो अन्न शुद्ध कैसे हो सकेगा। इसीलिए कहा गया है कि शुद्ध अन्न का बहुत सावधानी से पालन, शुद्ध अन्न के ग्रहण करने का नियम बहुत सावधानी से पालन करना चाहिए। चाहे जहाँ खाना नहीं चाहिए, चाहे जहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने के लिए तो बहुत ज़्यादा निषेध किया गया है कि जो ये बाजारों में, दुकानों पर, प्याऊ पर, जिस किसी के घर में, किसी के यहाँ जाकर पानी पी लेना दोष का कारण होता है। वहाँ भोजन करना भी दोष का कारण होता है। इसीलिए ब्राह्मण को बारंबार कहा गया कि तुमको शुद्ध का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, शुद्ध का पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी अगर शुद्ध नहीं है तो वहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। लोग इसको मानते ही नहीं। शुद्ध ब्राह्मण के यहाँ का कहाँ, चाहे जहाँ भोजन करने का नियम पालन करने लगते हैं। होटलों में पकाने वाला भी जाती, पकने वाली चीजें भी जाती, पानी भी दोष सहित, और उसको परोसने वाला भी दोष सहित। तो खान पान शुद्ध कैसे होगा। और जब तक खान पान शुद्ध नहीं होगा तब तक मनोभावना शुद्ध नहीं होगी, और मनोभावना शुद्ध नहीं होगी तो व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। ये जो बाजार की वस्तुएं खाने का चटोरेपन का जो भाव है, यह बहुत ही दूषित है। एक तो बाजार में सभी चीजें तेल घी शुद्ध नहीं होने से वेजिटेबल में दूषित दो तेल में पकती है। कहते हैं कि तेल को एक बार काम में लेने के बाद में या 2 बार काम में लेने के बाद में उसको बारंबार काम में नहीं लेना चाहिए। ये जो तेल में तलने की जो आदत है, या तेल में जो भोजन तला जाता है बाजारों में, उसमें तले हुए भुजिए, तले हुए नमकीन बहुत ही दूषित होते हैं, और वो यहाँ तक कि कैंसर के कारण बनते हैं। शुद्ध अन्न जल की श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध है। इसीलिए जहाँ तहाँ जाकर भले वो कितना भी अजीज मित्र हो, कितना भी दिली दोस्त हो, अगर वो अपनी जाति का नहीं है, अपने से हीन जाति का है, तो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को ना कहने की आदत भी डालनी चाहिए। संकोचवश हाँ कहना, और संकोचवश कि मेरा मित्र मुझे क्या कहेगा, मेरे गुरु मुझे क्या कहेंगे, मेरा दोस्त मुझे क्या कहेगा, मेरे घर वाले या मेरे दोस्त के घर वाले क्या कहेंगे, हाँ कहकर वहाँ भोजन करना, वहाँ जलपान करना, वहाँ पर दूषित वस्तु खाना निरंतर दोष का कारण बनता है। बारंबार कहते हैं कि ये सब दूषित संगति के कारण होता है। मनुष्य को अपनी संगति बहुत ही शुद्ध रखनी चाहिए, क्योंकि संगति अगर दूषित होगी तो उसका मन शुद्ध नहीं रह सकेगा, भाव शुद्ध नहीं रह सकेगा, और भाव शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र भाव नहीं होंगे, तो वो स्वयं पवित्र नहीं रह सकेगा, और स्वयं पवित्र नहीं होगा तो उसके मन में दूषित अन्न
जल ग्रहण करने की वृत्ति में कोई दोष नहीं दिखाई देगा और वो गिरता चला जाएगा। संत कहते हैं, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातो शतमुख। विवेक, भले और बुरे का ज्ञान का नाम है विवेक। भले और बुरे में भेद कर देना विवेक है। क्या भला है क्या बुरा है। जो विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं उनका पतन सहस्त्रों मुखों से होता है, सहस्त्रों प्रकार से होता है, हजारों प्रकार से होता है। इसलिए सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने ज्ञान का उपयोग भले बुरे की पहचान में करना चाहिए और उसी के अनुसार वर्तन मन व्यवहार करना चाहिए। जो यह कहते हैं कि मनुष्य को समदर्शी होना चाहिए, समदर्शी होना ठीक है पर समवर्ती होना ठीक नहीं। सभी प्राणी सुख दुख पाते हैं, उनके दुख में दुखी होना, उनके सुख में सुखी होना, यह समदर्शिता का लक्षण हो सकता है, पर समवर्तिता का नहीं। सभी के साथ में एकसार व्यवहार नहीं, श्रेष्ठ के साथ में श्रेष्ठता का व्यवहार और जो श्रेष्ठ नहीं है उसके साथ में व्यवहार को छोड़ देना ही श्रेष्ठता है। जय भारत।